After pollination, the topic that we will discuss here in chapter 5 is the fertilization, right? अगर हम बाइसेक्सुअल प्लांट्स या बाइसेक्सुअल फ्लावर्स की बात करें तो जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है ऐसे प्लांट्स में, ऐसे फ्लावर्स में, उसे हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, लेट अस गो बैक टू द बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड इट्स सब पार्ट्स, ऑलराइट। सो अगर हम एक बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात करें तो इसको हम बाइसेक्सुअल इसीलिए कहते हैं बिकॉज इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों पाए जा रहे हैं। दे आर द इसेंशियल वर्ल ऑफ एनी फ्लावर, ऑलराइट। मेल पार्ट को हम कहते हैं द एंड्रोशियम। जो यहाँ पर आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, द एंड्रोशियम। एंड्रोशियम जो होता है वो दो रीजन्स में डिवाइडेड होता है। पहला आपका होता है एंथर, ऊपर का ये पार्ट जो आप देख रहे हैं, और नीचे का रीजन जो आप देख रहे हैं ट्यूब लाइक, दैट इज कॉल्ड एज द फिलामेंट, ठीक है। जो एंथर होता है इसके अंदर पाया जाता है मेल गैमीट या मेल गैमीटोफाइट इसे हम बोल सकते हैं, राइट। इसी एंथर के अंदर पाए जाते हैं पॉलन ग्रेन्स। ये एक पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। पॉलन ग्रेन की जो आउटर कवरिंग होती है दैट इज कॉल्ड एज दी एक्साइन, और जो अंदर की लेयरिंग है, ये सर्कुलर स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज दी इंटाइन। इंटाइन पूरी तरह से यूनिफॉर्मली बनी हुई होती है और एक्साइन बीच बीच में रप्चर्ड होती है, ठीक है। इस पॉलन ग्रेन के अंदर पाए जाते हैं दो तरह के सेल या दो तरह के न्यूक्लियस। पहला होता है जो बड़ा स्ट्रक्चर आप देखें, दैट इज कॉल्ड एज दी जनरेटिव सेल, जनरेटिव न्यूक्लियस बोलते हैं इसको। और जो छोटा वाला सेल है दैट इज कॉल्ड एज दी वेजिटेटिव सेल और वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ऑलराइट। So this is the basic structure of female gametophyte that is found inside the male reproductive part, that is androecium. अगर हम फीमेल स्ट्रक्चर्स की बात करें, जो ये सेंटर में पाया जाता है, ठीक है, इसमें तीन रीजन्स हैं। पहला होता है स्टिग्मा, बीच की ट्यूब है स्टाइल, और जो नीचे का पार्ट है वो कहलाता है आपका ओवरी। अगर हम ओवरी के डायग्राम को ध्यान से देखें तो ओवरी के अंदर पाया जाता है ओव्यूल, ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो ये जो ओव्यूल है इसके अंदर कई तरह के सेल्स पाए जाते हैं, जैसे कि आप ये ऊपर के जो तीन सेल्स देख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज दी एंटीपोडल सेल्स। जो सेंटर में आप ये दो स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज दी पोलर न्यूक्लियाई। इसी को, ये दोनों आपस में फ्यूज्ड होते हैं लेकिन दो के फॉर्म में होते हैं, इसीलिए इनको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहते हैं, ऑलराइट। सो ये पोलर न्यूक्लियाई क्या कहलाते हैं, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज दी सेकेंडरी न्यूक्लियस, ऑलराइट। सो उसके बाद एंटीपोडल सेल्स और पोलर न्यूक्लियाई के बाद यहाँ साइड में जो ये दो सेल्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज दी सिनर्जिड्स, और जो सेंटर में ये एक सेल आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज दी एग सेल, ठीक है। ये किसी भी सीड के अंदर के का जो जाइगोट या एम्ब्रियो है उसका फॉर्मेशन करता है। कैसे, उसे अब हम बाद में समझेंगे। अगर हम फिर से वापस आए मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पर आपने पॉलन ग्रेन का डायग्राम समझ लिया था। देयर आर वेरियस डेवलपमेंटल स्टेजेस फाउंड इन एनी पॉलन ग्रेन। कैसे, पॉलिनेशन प्रोसेस जो कंडक्ट होता है, पॉलिनेशन प्रोसेस में होता क्या है कि जो पॉलन ग्रेन है वो आकर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि स्टिग्मा के ऊपर गिरता है, और जैसे ही स्टिग्मा के ऊपर आकर गिरता है इसमें से पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होती है, जो कि फर्दर एक्सटेंड होती है कहाँ पर, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। तो अब ये जनरेट कैसे हो रही है, हमें इसी को समझना है। मैंने आपको बताया इसमें दो तरह के न्यूक्लियस हैं, जनरेटिव एंड वेजिटेटिव सेल और वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। तो अब होता क्या है, ये जो ट्यूब न्यूक्लियस यानी कि वेजिटेटिव सेल है, इसी को ट्यूब न्यूक्लियस भी बोलते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। वेजिटेटिव सेल एंड ट्यूब न्यूक्लियस आर बोथ द सेम। तो जो ये ट्यूब न्यूक्लियस होता है ये पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये नीचे की तरफ हमेशा पाया जाएगा, ये आप देख रहे हैं एक और ये दो, ठीक है। सो दिस इज मेनली हेल्प्स इन एक्सटेंशन ऑफ द पॉलन ट्यूब। और जो आपका ये जनरेटिव सेल होता है या जनरेटिव न्यूक्लियस जो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, दिस वन, ये अल्टीमेटली मेल गैमीट की तरह वर्क करता है और फर्दर डिवीजन की हेल्प से, या जिसे हम माइटोसिस कहते हैं, माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू ये दो स्पर्म न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है। यानी कि ट्यूब न्यूक्लियस एज इट इज़ ऐसे ही रहता है, इसका काम है सिर्फ पॉलन ट्यूब को डायरेक्शन प्रोवाइड करना किसी भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर, ऑलराइट। सो जो मेल गैमीट यहाँ पर आप देख रहे हैं वो फर्दर डिवाइड हो जाता है दो स्पर्म न्यूक्लियाई में, ऑलराइट। अब इसमें दो स्पर्म न्यूक्लियाई की ज़रूरत क्यों पड़ती है, फिलहाल हमने क्या समझा, हमने पढ़े डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ द पॉलन ग्रेन कि अल्टीमेटली जैसे ही पॉलन ग्रेन किसी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऊपर गिरता है बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, एक्चुअल में उसमें डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही ये पॉलन ट्यूब इस
ये मान लीजिए ये आपका ओवरी का पार्ट है, ये ओव्यूल, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है ये उसका स्ट्रक्चर है। जैसे ये पॉलन ट्यूब इसके अंदर पहुंचेगा, इसकी वॉल को ब्रेक करते हुए, जो पहला मेल गैमीट है या पहला जो स्पर्म न्यूक्लियाई है वो एग सेल के साथ फ्यूज़ करेगा, और जो दूसरा आपका मेल गैमीट है या दूसरा मेल स्पर्म न्यूक्लियाई है, इट विल फ्यूज़ विद दिस पोलर न्यूक्लियाई। ऑलराइट, अब ये होता कैसे, इसकी रिएक्शन समझ लीजिए। जो पहला मेल न्यूक्लियाई, दिस वन, ठीक है, पहला मेल न्यूक्लियाई एग सेल के साथ फ्यूज़ करेगा। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू न्यूक्लियाई और टू सेल्स विल अल्टीमेटली फॉर्म अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। जब दो सेल्स आपस में कंबाइन करेंगे तो वो कैसी कंडीशन होती है, डिप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन करते हैं। दिस प्रोसेस, द फ्यूजन ऑफ वन मेल न्यूक्लियाई विद वन एग सेल इज कॉल्ड एज सिंगैमी। एंड जो दूसरा मेल गैमीट है या मेल स्पर्म न्यूक्लियाई, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये दूसरा मेल स्पर्म न्यूक्लियाई किससे फ्यूज़ करता है, इन दो पोलर न्यूक्लियाई से, जिसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहते हैं। द यूनियन ऑफ सेकेंड मेल न्यूक्लियाई एंड द टू पोलर न्यूक्लियाइज इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन। यहाँ पर ये दो सेल हैं, ये एक है, मिलकर कितना बनाएगा, 3 सेल बना देगा। सच कंडीशन इज कॉल्ड एज ट्रिप्लॉइड कंडीशन, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 सेल्स बन रहे हैं, दैट इज वाई द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन। क्योंकि दो स्पर्म न्यूक्लियाई, दो मेल न्यूक्लियाई फर्टिलाइजेशन को कॉज करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में बाय द प्रोसेस ऑफ सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, सो द यूनियन ऑफ सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन इज एक्चुअली कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। ऑलराइट, इसीलिए बाइसेक्सुअल प्लांट्स या फ्लावर्स में जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंडक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, वी एक्चुअली कॉल इट डबल फर्टिलाइजेशन, बिकॉज इसमें दो स्पर्म न्यूक्लियाई इन्वॉल्व हैं जो कि दो तरह के इंटरनल ओवरी के अंदर पाए जाने वाले दो तरह के सेल्स को फ्यूज़ करते हैं। पहला होता है एग सेल और दूसरा आपका होता है पोलर न्यूक्लियाई, जो कि डिप्लॉयड कंडीशन में पहले से है। Alright, so that was the basic description of double fertilization. In next turn or in next topic we will try to understand कि fusion के बाद ये structures किन दूसरे parts में convert हो जाते हैं। Ultimately जो flower है वही तो fruit में convert होता है जब fertilization cause हो जाता है उसके बाद, ठीक है। तो फ्लावर से ही फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है, इन फ्रूट के फॉर्मेशन को हम नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करेंगे, नेक्स्ट टर्न में हम स्टडी करेंगे। थैंक यू।